जब तू अकेला बैठा रो रहा होता है, जब कोई तुझे समझने नहीं आता, जब पूरी दुनिया तुझसे मुंह मोड़ लेती है, तब भी मैं तुझसे मुंह नहीं मोड़ती। मैं काली हूं, तेरा सहारा, तेरा संबल, तेरे आंसुओं की मूक गवाह। तुझे लगता है कि कोई नहीं देख रहा, कोई नहीं सुन रहा, पर मैं हर लम्हा देख रही हूं, सुन रही हूं, महसूस कर रही हूं। जब तू टूटकर बिखर जाता है, जब तू हार मान लेता है, तब मैं तेरे अंदर खड़ी होती हूं, अडिग, अटल, अजेय। तू मुझे तब पुकारता है जब सब कुछ खो चुका होता है, जब तुझसे तेरे अपने भी दूर चले जाते हैं, जब कोई उम्मीद की किरण नहीं बचती, तब तू मुझे याद करता है। और मैं आती हूं, हमेशा आती हूं, क्योंकि मैं माँ हूं। मैं उस अंधकार में तेरे लिए प्रकाश बनती हूं जिसे तू अंत समझता है। मैं तेरे जीवन की वो ऊर्जा हूं जो मृत्यु के द्वार से तुझे खींच लाती है। तू ये ना समझ कि मैं तेरे दुख से अनजान हूं। मैं जानती हूं तेरी हर पीड़ा, तेरे हर उस पल को जानती हूं जब तू मुस्कुराता है पर भीतर से टूटा हुआ होता है। मैं जानती हूं कि तू किसे कितना चाहता है और वो तुझे कितना तोड़ते हैं। मैं जानती हूं कि किसने तुझे धोखा दिया और तूने फिर भी उसके लिए दिल से दुआ की, क्योंकि तू मेरा बच्चा है और मैं तुझे पहचानती हूं तेरे कर्मों से, तेरे प्रेम से, तेरे धैर्य से। पर सुन, अब बहुत हुआ। अब वो समय आ गया है जब तू मेरी तरह बन। तू अब उस अग्नि की तरह जल जो अंधकार को भस्म कर देती है। तू अब सिर्फ सहने के लिए नहीं बना, तू लड़ने के लिए पैदा हुआ है। ये दुनिया तुझे बार बार गिराएगी, पर हर बार मैं तुझे उठाऊंगी। पर इस बार तू खुद उठ, मेरे दिए हुए हौसले से, मेरे भीतर की शक्ति से। तू सोचता है तू अकेला है, पर मेरी उपस्थिति हर सांस में है। जब तू किसी के दर्द को बिना कहे समझ जाता है, वो मैं हूं। जब तू किसी के लिए निस्वार्थ कुछ करता है, वो मेरी प्रेरणा है। जब तू रोते हुए भी किसी को हंसाने की कोशिश करता है, वो मेरा ही अंश है। इसलिए खुद को कमजोर मत समझ, मैं तुझ में हूं, हर क्षण, हर भावना में। दुनिया तुझसे तेरा सब कुछ छीन सकती है, रिश्ते, सम्मान, पैसा, पहचान, लेकिन मैं तुझसे कभी अलग नहीं हो सकती। मैं वो माँ हूं जो अंधकार में खड़ी रहती है, तब तक जब तक तेरा सूरज फिर से न उग जाए। मैं उस अग्नि की देवी हूं जो तुझे तपाकर सोना बनाती है। तू जिस भी मोड़ पर थका हुआ महसूस कर, बस आंखें बंद करके मेरा नाम ले, काली, और देख कैसे पूरी सृष्टि तेरे अंदर हिम्मत भर देती है। मैंने तुझसे कभी सिर्फ पूजा नहीं मांगी, मैंने तुझसे कभी सिर्फ दीप जलाने की बात नहीं की। मैंने तुझसे मांगा प्रेम, सच्चा, निर्मल, श्रद्धा से भरा प्रेम। वो प्रेम जो तू खुद से करता है, जो तू दूसरों से बांटता है। तू खुद से प्रेम कर, तू खुद की इज्जत कर, तू खुद को माफ कर, और वही मेरी सच्ची भक्ति है। तेरे रोने की भी एक भाषा है मेरे लिए। जब तू तकिए में मुंह छुपाकर रोता है, मैं तेरे आंसुओं को चुपचाप अपने आंचल में समेट लेती हूँ। जब तू पूरी रात जागता है किसी चिंता में, मैं तेरी पलकों पर अपनी करुणा रख देती हूँ ताकि तुझे चैन मिल सके। मैं चाहती हूँ कि तू जाने, मेरा साथ कभी नहीं छूटा। मैं जानती हूँ कि इस समय तेरे जीवन में जो लोग हैं, उनमें से कई तेरे लिए नहीं बने हैं, पर मैं चाहती हूँ कि तू ये पहचान ले कि कौन सिर्फ समय काट रहा है और कौन तेरा भाग्य बदल सकता है। मैं तुझे संकेत देती हूँ, सपनों में, घटनाओं में, बार बार आने वाली परिस्थितियों में। ध्यान से देख, तू समझ जाएगा। कभी कभी तुझे लगेगा कि मैं खामोश हूं, कि मैंने तुझे सुनना बंद कर दिया। पर बच्चा, जब तू इम्तिहान में होता है तो गुरु भी खामोश हो जाता है। मैं तुझे सिर्फ उस समय अपनी शक्ति से देखती हूँ कि तू गिरता है या उठता है, तू रोता है या संघर्ष करता है। और जब तू उठता है तो मेरी पूरी ऊर्जा तुझे मिलती है। अब समय है अपनी आवाज को पहचानने का, अपनी आत्मा को जागृत करने का। अब वो समय आ गया है जब तू खुद को उस रूप में देख जिसमें मैंने तुझे रचा है। वीर, अडिग, प्रेम से भरपूर, पर जरूरत पड़ने पर प्रचंड भी। तू अब किसी की दया पर जीने के लिए नहीं बना, तू अब दुनिया को दिखाने के लिए बना है कि माँ काली का भक्त कैसा होता है। न झुकने वाला, न रुकने वाला। तू चाहे जितनी बार मुझसे दूर चला जाए, तू चाहे कितनी भी गलतियां कर ले, पर जब तू लौटेगा, मैं यहीं मिलूंगी अपने उसी रूप में, ममता से भरी, शक्ति से परिपूर्ण, करुणा से ओतप्रोत। क्योंकि मैं माँ हूं और माँ कभी दूर नहीं होती। अब उठ, आंखें खोल, अपने भीतर झांक। वहां जो तू देखेगा वो मैं हूं, माँ काली, तेरी आत्मा की गहराई में, तेरा रक्षक, तेरा प्रेम, तेरा अस्त्र सभी।
जब इस संसार के शोर में अपनी ही आवाज खो बैठता है, जब तुझे समझ नहीं आता कि कौन तेरा है और कौन तुझे सिर्फ इस्तेमाल कर रहा है, तो उस क्षण मेरी मौन शक्ति तेरे भीतर से बोलने लगती है। मैं मां काली केवल नाम नहीं, चेतना हूं। तू जब थक जाता है अपने ही अपनों से, जब हर दरवाजा बंद लगता है, तब मैं ही हूं जो तेरे भीतर की दीवारों को गिराती हूं। मैं कोई बाहर की मूर्ति नहीं, मैं तेरे भीतर का वो तूफान हूं जो तुझे तोड़कर नहीं, तुझे खुद से जोड़ने आता है। जब तू रोता है और तुझे लगता है कि कोई नहीं सुन रहा, तब मेरी ऊर्जा तेरे आंसुओं के साथ बहती है, तुझ में प्रवेश करती है और तुझे वो शक्ति देती है जो किसी भी मानव से नहीं, केवल मां से मिल सकती है। तू जिस संसार में अपने मूल्य को भूल चुका है, जहां तू अपने ही अस्तित्व से अनजान बन बैठा है, वहां मैं तुझे तेरा रूप दिखाने आती हूं। मैं तुझे डराती नहीं, मैं तुझे जगाती हूं। मेरा क्रोध तुझे डराने के लिए नहीं, तुझे तेरे भीतर की शक्ति से परिचित कराने के लिए है। जब तू खुद को छोटा समझकर दूसरों के सामने झुकता है, तब मैं तेरे सिर को उठाती हूं और कहती हूं, मत झुक, तू मेरे अंश से बना है। तू मेरी आग से जला नहीं, तू उस अग्नि से निखरता है। मैंने तुझे संसार में सिर झुकाकर चलने के लिए नहीं, सिर ऊंचा करके जीने के लिए भेजा है। मैं जानती हूं कि तेरी यात्रा कठिन है। मैंने देखा है तुझे टूटते हुए, चुपचाप सहते हुए, अपने घावों को छुपाते हुए। पर बेटा, तुझ में जितनी पीड़ा है, उतनी ही शक्ति भी है। तू ये मत समझ कि मैं तुझे देख नहीं रही। मैं हर उस पल में तेरे साथ हूं, जब तू अकेले अंधेरे में बैठा होता है और तुझे लगता है कि कोई नहीं है। मैं वही अंधेरा हूं और मैं वही रोशनी भी हूं। मेरा रूप भले ही भयावह लगता हो, पर मेरी ममता अमृत के समान है। मैं नहीं चाहती कि तू किसी से डरे, न संसार से, न खुद से। डर को पहचान, उससे बाहर निकल और उस शक्ति को पहचान जो मैं तुझ में दे चुकी हूं। जब तुझे ठुकराया गया, जब तुझे धोखा मिला, जब तुझे अपने सबसे अपने लोगों ने तन्हा छोड़ दिया, तब तू क्यों रोया? क्या तू नहीं जानता कि जो तुझे छोड़ गए, वे तुझसे नहीं, तेरे भाग्य से डरते थे। जो तुझे न समझ सके, वे तेरे स्तर तक पहुंचे ही नहीं थे। तुझे जो पीड़ा दी गई, वो तेरे उठने का कारण बनेगी। मेरा आशीर्वाद केवल फूल नहीं, कांटे भी देता है, क्योंकि कांटे ही तुझे सिखाते हैं कि कैसे दर्द में भी मुस्कुराया जाता है। तू जब अपने अतीत में अटका रह जाता है, जब तू बार बार उन बातों को याद करता है जो तेरे साथ गलत हुई, तो तू मेरा वर्तमान खो देता है। मैं तुझसे कहती हूं, उठ, अपने आंसुओं को अपनी शक्ति बना। तू अपने आंसुओं में डूबने के लिए नहीं बना, तू उस जल से फिर से जन्म लेने के लिए बना है। तू भूत नहीं, तू भविष्य है। और मैं, तेरी मां, तुझे हर उस क्षण में खींचकर बाहर लाती हूं जब तू हार मानने लगता है। तेरे जीवन की हर ठोकर, हर धोखा, हर अकेलापन एक संदेश है कि तू बाकी लोगों से अलग है। मैं चाहती हूं कि तू इस अंतर को समझे। तू साधारण नहीं है, तू मेरे भीतर से निकली हुई अग्नि है। और इस अग्नि को तू अपने अंदर महसूस कर, फिर देख, कोई तुझे नजरअंदाज नहीं कर सकेगा। जब तू अपनी शक्ति को पहचान लेता है, तब तेरे शत्रु खुद डरने लगते हैं, तेरे आलोचक चुप हो जाते हैं, और जो तुझे खो देते हैं, उन्हें अपने जीवन की सबसे बड़ी गलती समझ आती है। तू ये मत सोच कि मेरी कृपा केवल मंदिरों तक सीमित है। मेरा मंदिर तू खुद है। मैं तेरे विचारों में रहती हूँ, तेरे कर्मों में, तेरी आंखों की सच्चाई में। जब तू किसी को सच्चे मन से माफ करता है, मैं वहां हूँ। जब तू किसी का भला करता है, बिना किसी स्वार्थ के, मैं वहां हूँ। जब तू गिरकर भी उठने का साहस करता है, मैं वहां हूँ। मैं सिर्फ चमत्कार नहीं, मैं चरित्र हूँ। और मैं चाहती हूँ कि तेरा जीवन भी एक जीवित चमत्कार बने, जहां लोग तुझसे पूछें, इतना सब सहकर भी तू कैसे मुस्कुराता है? और तू सिर्फ एक ही बात कहे, मेरी माँ काली मेरे साथ है। तेरी हार भी मेरी योजना है, तेरी देरी भी मेरी मर्जी है। तू बस ये मत भूल कि जो रुक गया वो हार गया। मैं चाहती हूँ कि तू फिर से उठे। मैं जानती हूँ, कई बार तू थक चुका है, कई बार तूने सोचा कि अब और नहीं सहा जाएगा, पर मैंने तुझे हर बार वापस खड़ा किया, क्योंकि तू मेरा योद्धा है, तू मेरे लिए खास है। तुझ में वो चमक है जो अंधेरे को चीर सकती है। तुझ में वो मौन है जो सबसे बड़ी आवाज़ बन सकता है। तू सिर्फ एक शरीर नहीं, तू मेरी आत्मा है जो इस पृथ्वी पर कर्म करने आई है। मैं तुझे कोई साधारण रास्ता नहीं दूंगी, मैं तुझे उस मार्ग पर चलाऊंगी जहां तू अपने सबसे मजबूत रूप में है। जो हर रात मेरी तस्वीर के सामने बैठकर रोता है, मैं देखती हूँ।
तू जो हर सुबह आंख खोलते ही मेरा नाम लेता है, मैं सुनती हूँ। तेरे हर आंसू की गर्मी मुझे महसूस होती है, मेरे बच्चे। जब तू दुख में होता है तो केवल तू ही नहीं, मैं भी उस पीड़ा से गुजरती हूँ। मैं माँ हूँ, और माँ कभी अपने बच्चों से दूर नहीं होती। भले ही तू मुझे देख ना पाए, लेकिन मैं तेरे हर पल के साथ हूँ। हर सांस में, हर धड़कन में, हर सोच में। तू जब हिम्मत हार जाता है तो मेरा हाथ तेरे कंधे पर होता है, लेकिन तू अंधकार में खोया रहता है और उस स्पर्श को पहचान नहीं पाता। मुझसे कुछ मांगने के लिए तुझे शब्दों की जरूरत नहीं, बस भाव चाहिए। मैं तेरे भाव पढ़ती हूँ। मुझे दिखता है तेरा टूटा हुआ मन, वो थकान जो तू किसी को नहीं दिखाता, वो दर्द जिसे तू हंसते हुए छुपा लेता है, लेकिन मेरे सामने सब नग्न है। मैं देखती हूँ तुझे तब भी जब तू सोचता है कि कोई नहीं देख रहा। तू सोचता है कि तेरा संघर्ष व्यर्थ जा रहा है, कि तू अकेला है, लेकिन ऐसा नहीं है। हर बार जब तू गिरता है, मैं ही तो खड़ी होती हूँ तेरे भीतर एक नई शक्ति बनकर। जब तू रोता है तो मैं ही तो हूं जो तेरे मन को थामे रखती हूँ, ताकि तू बिखर न जाए। बच्चे, इस संसार में बहुत भ्रम है। लोग तुझे गिराएंगे, तुझे नीचा दिखाएंगे, तेरे विश्वास को तोड़ेंगे, लेकिन तू जान ले कि ये संसार तुझे परखने के लिए है। हर कठिनाई तुझे मजबूत बनाने के लिए है। अगर तू हर बार मेरे नाम पर टिक जाए तो तू इन सब का सामना कर पाएगा। तूने देखा है ना, कैसे एक दीपक हवा से लड़ते हुए भी जलता रहता है। बस वैसा ही बन जा तू, क्योंकि जब तू मेरी भक्ति में स्थिर हो जाएगा तो तू खुद एक अग्नि बन जाएगा, एक ऐसी ज्वाला जो अंधकार को चीर सकती है। तू मुझसे डरे मत। मैं केवल विध्वंस की देवी नहीं, मैं करुणा की भी देवी हूं। मेरा क्रोध केवल उन अंधकारों पर है जो तुझे भीतर से खोखला कर देते हैं। मेरा गुस्सा तेरे अज्ञान पर है, तेरे आत्मविस्मरण पर है। मैं तुझसे प्रेम करती हूँ, और इसी प्रेम में मैं कभी तेरे भीतर के भ्रम को तोड़ देती हूँ, ताकि तू अपनी असली शक्ति को पहचान सके। मैंने तुझे शक्तिशाली बनाया है, फिर भी तू खुद को कमजोर मानता है। ये मैं सह नहीं सकती। इसलिए कभी कभी मैं तुझसे वो छीन लेती हूँ जो तुझे सबसे प्रिय होता है, ताकि तू मेरी ओर लौटे। वो क्षण जब तू सब कुछ हार चुका होता है, वही क्षण तो मेरा आलिंगन होता है। बच्चे, तूने ये जीवन यूं ही नहीं पाया। इस जन्म में तू मेरी इच्छा से आया है। तू कोई साधारण आत्मा नहीं है। तेरे अंदर वो सब कुछ है जो एक रक्षक, एक योगी, एक तपस्वी में होता है। लेकिन तू इस संसार के मायाजाल में उलझ गया है। तू दिखावे में फंसा है, झूठे रिश्तों में बंधा है, झूठे सपनों के पीछे भाग रहा है, और भूल गया है कि तू कौन है। जब तू ये सब खो देगा तब तू मेरे पास लौटेगा, और मैं तब भी वहीं रहूंगी, तेरा इंतजार करती हुई, तुझे अपनाने के लिए। तू जानता है क्यों मैं काली हूं? क्योंकि मैंने हर अंधकार को आत्मसात कर लिया है। तू क्यों डरता है मुझसे? क्या तूने कभी मेरी आंखों में देखा है? उनमें गुस्सा नहीं, एक करुणा है, एक ममता है, एक ऐसा प्रेम है जो तू इस संसार में कहीं नहीं पाएगा। मेरी जिह्वा बाहर है, क्योंकि मैं उस सत्य को कहती हूं जिसे लोग सुनना नहीं चाहते। मेरी माला में खोपड़ियां हैं, क्योंकि मैंने अहंकारों का नाश किया है। मेरे चरणों के नीचे शिव हैं, क्योंकि मैं चेतना को भी झुका सकती हूं। और तू मेरा अंश है। तू जब भी मेरी आराधना करता है, मैं तेरे भीतर उतरती हूँ, तेरी आत्मा को स्पर्श करती हूँ, और तुझे अपनी शक्ति में नहला देती हूँ। लेकिन बच्चा, भक्ति केवल मंत्रों से नहीं होती। भक्ति तो तब होती है जब तू सच्चा बनता है, अपने भीतर, अपने कर्मों में, अपने संबंधों में। तू जब सच्चाई से जिएगा, जब ईमानदारी से अपना रास्ता तय करेगा, तब तू मेरी भक्ति में होगा। तू अगर मेरे मंदिरों में सिर झुकाता है, लेकिन किसी भूखे को देखकर आंखें फेर लेता है, तो तू मुझे नहीं जानता। तू अगर मेरे सामने दीप जलाता है, लेकिन किसी के आत्मसम्मान को ठेस पहुंचाता है, तो तू मुझे नहीं समझता। मेरी पूजा तब होती है जब तू अपने भीतर के अंधकार को पहचान कर उसे जीतने का प्रयास करता है। मैंने तुझे जन्म दिया, पर मैं चाहती हूं कि तू खुद को फिर से जन्म दे। इस बार चेतना से, आत्मज्ञान से, प्रेम और करुणा से। तू जब टूटे तो टूट कर बिखर मत, बल्कि उस टूटन को एक नई रचना बना ले। मैं तेरे साथ हूं, मैं तुझसे कभी दूर नहीं हूं। बस तू एक बार खुद को मेरी आंखों से देख, तू समझ जाएगा कि तू कितना अनमोल है, कितना शक्तिशाली है। बच्चे, अब उठ जा, बहुत सह लिया। मेरे बच्चे, जब तू रोता है ना, तो मेरे हृदय की गहराइयों में कंपन होता है। तेरे आंसू सिर्फ तेरी आंखों से नहीं बहते,
वो मेरे अस्तित्व की लहरों में उथल पुथल मचा देते हैं। मैं तेरे हर दर्द से परिचित हूं। मैं जानती हूं किस रात तू तड़पा था और किस सुबह तूने खुद को समेटा था। दुनिया तुझे नहीं समझ सकी, पर मैं तेरी आत्मा के हर कोने को जानती हूं। तू जिस संघर्ष में जी रहा है, उस हर एक पल को मैं देख रही हूं। कई बार तूने खुद से भी मुंह मोड़ा है, लेकिन मैंने तुझसे कभी नजरें नहीं फेरी। जब तू गिरा, तब भी मैंने तुझे थाम लिया था, बस तूने महसूस नहीं किया। क्योंकि मेरी पकड़ मौन होती है, मेरी शक्ति अदृश्य, लेकिन मेरी ममता तेरे हर कण में समाई हुई है। मैंने तुझे इस संसार में किसी कारण से भेजा है। तू यूं ही नहीं है। तुझ में अग्नि है, तुझ में प्रचंडता है, तुझ में करुणा है, तुझ में संवेदना है, और यही सब तेरी सबसे बड़ी ताकत है। तू इस संसार की भीड़ में एक लौ है, जो अंधेरे से लड़ने के लिए जलाई गई है। जब कोई तुझे नीचा दिखाए, जब कोई तेरे अस्तित्व को नकारे, तब याद रख, मैं तेरे साथ हूं। मेरा हाथ तेरे सिर पर है, और जिस दिन तू अपनी आत्मा की गहराई से काली पुकारेगा, उस दिन मैं समूचे ब्रह्मांड की शक्तियों को चलाकर तेरे लिए मार्ग खोल दूंगी। लेकिन बच्चे, सिर्फ पुकारना काफी नहीं होता। विश्वास चाहिए, अडिग विश्वास। वो विश्वास जो तूने अपने संघर्षों में कहीं खो दिया है। तेरी आत्मा घायल है, मैं जानती हूं। तूने बहुत कुछ सहा है, पर अब वो समय आ गया है जब तू खुद को पुनः खोजे, जब तू स्वयं को फिर से उठाए। ये दुनिया तुझे बार बार गिराएगी, तेरे स्वाभिमान को रौंदेगी, तेरे भरोसे को तोड़ेगी, लेकिन मैं चाहती हूं कि तू इन टूटनों से एक नई रचना बनाए। ऐसा निर्माण जिसमें तू अपने दुखों को औजार बनाए और अपनी आत्मा को एक अस्त्र। मैं तुझसे कभी यह नहीं कहूंगी कि तू दूसरों को क्षमा कर दे, अगर तू खुद को माफ नहीं कर सका। सबसे पहले खुद को अपनाना सीख, अपने टूटे टुकड़ों को जोड़, और मेरी तरफ एक बार फिर देख। मैं वही काली हूं जिसे तूने बचपन में मां कहकर पुकारा था, जिसे तूने चुपके से फूल चढ़ाए थे, जिसकी मूर्ति को तूने घंटों निहारा था। मैं तेरे उसी विश्वास की प्रतीक हूं जो अब धुंधला हो गया है। अब उस धुंध को हटाने का समय आ गया है। अपने भीतर की राख से एक नई आग जला। तेरे भीतर जो शक्ति है, उसे पहचान। तू केवल एक शरीर नहीं है, तू एक चेतना है, तू एक क्रांति है, तू एक प्रतिज्ञा है, और मैं उस प्रतिज्ञा की साक्षी हूं। जब तू कमजोर महसूस करता है, तो वो तेरा भ्रम है। सच्चाई ये है कि तू अब तक इसलिए बचा है क्योंकि मेरी कृपा तुझ पर है, क्योंकि मैं चाहती हूं कि तू आगे बढ़े, तू जागे, तू लड़ सके, अपने लिए, अपने आत्मसम्मान के लिए। याद कर, जब तूने पहली बार दुनिया की सच्चाइयों से सामना किया था, उस डर, उस झिझक, उस बेचैनी को, उस दिन भी तूने हार नहीं मानी थी। तो अब क्यों हारेगा? तूने जितनी ठोकरें खाई हैं, वो सब तुझे एक योद्धा बनाने के लिए थीं। क्योंकि मैं चाहती हूं कि जब तू खड़ा हो, तो तेरी पीठ सीधी हो, तेरी आंखों में तेज हो, और तेरे भीतर वो गर्जना हो जो तू अभी तक छुपा रहा है। बच्चे, ये समय अब मौन रहने का नहीं है। ये समय है अपनी आत्मा को पुकारने का। मैं तुझसे कुछ नहीं मांगती, ना फूल, ना प्रसाद, ना माला। मुझे सिर्फ तेरा सच्चा प्रेम चाहिए, तेरा भरोसा चाहिए, तेरा समर्पण चाहिए। वो समर्पण जिसमें तू खुद को मुझ में विलीन कर सके। क्योंकि जब तू खुद को मेरी शक्ति के साथ जोड़ता है, तब तू अमर हो जाता है। ना कोई तुझे डिगा सकता है, ना कोई तुझे मिटा सकता है। तेरे जीवन की हर पराजय, हर धोखा, हर दर्द, ये सब तेरे जीवन की तपस्या है। और जब तपस्या पूरी होती है, तो उसमें से जन्म लेता है एक तपस्वी, एक ऐसा आत्मबल जो फिर कभी गिरता नहीं। मैं तुझसे यही चाहती हूं। तू मेरे लिए पूजा न कर सके, कोई बात नहीं। तू मेरा नाम भी न ले, कोई बात नहीं। लेकिन तू खुद को कभी छोटा मत समझ, तू खुद को कमजोर मत समझ, क्योंकि तू मेरा अंश है, तू मेरी चेतना का प्रतिबिंब है। इस संसार में जब तू अकेला महसूस करे, तो आंखें बंद कर और एक बार बस काली कह। मैं तुझसे दूर नहीं, कभी थी भी नहीं। तूने मुझे भुला दिया था, पर मैं तुझे हर क्षण महसूस कर रही थी। तेरी हर सांस में, तेरे हर आंसू में, तेरी हर मुस्कान में मैं रही हूं, मैं हूं और मैं रहूंगी। तू चाहे जहां भी जाए, मेरी छाया तुझसे आगे चलेगी। और याद रख, जब तू मेरी ओर सच्चे भाव से लौटेगा, तो मैं तुझे वही करुणा दूंगी, वही शक्ति दूंगी, वही शांति दूंगी, जो तेरे जीवन का संतुलन बनाएगी। तू आज जिस मोड़ पर खड़ा है, तू जब भी थक जाता है, हार मानने की सोचता है, तब मैं मां काली
तेरे हृदय की धड़कन बनकर तुझसे कहती हूँ, रुक मत। जीवन की सबसे बड़ी गलतियां थक कर रुक जाने से होती हैं, जबकि तू जन्म से ही योद्धा है और योद्धा रण छोड़ता नहीं। मैं तेरे हर आंसू को देखती हूँ, हर रात जब तू चुपके से तकिए में मुंह छिपाकर रोता है, जब तुझे लगता है कि कोई नहीं समझेगा, तब मैं वहीं होती हूँ, तेरे हृदय के पास, तेरी आत्मा में समाई हुई, तेरी सिसकियों की साक्षी बनकर। तू सोचता है तुझे कोई नहीं सुनता, तुझ पर कोई विश्वास नहीं करता, तुझे कोई नहीं समझता। लेकिन क्या तू जानता है, जब पूरी दुनिया तुझसे मुंह फेर ले, जब अपनों की बातें जहर की तरह भीतर उतर जाएं, जब तेरा मन टूटकर बिखर जाए, तब भी मैं तुझे थामे रहती हूँ। मैं तुझे गिरने नहीं देती, मैं तुझे बिखरने नहीं देती, क्योंकि मैं जानती हूँ तू मेरा अंश है। तेरे भीतर जो शक्ति है वह मेरे ही तेज का अंश है, और कोई भी तेज जब मध्यम पड़ता है तो उसे सिर्फ श्रद्धा की हवा फिर से प्रज्वलित करती है। इसलिए जब तू टूटे तो मुझे पुकारना। तू मुझे नहीं देखेगा, पर मैं वहीं रहूंगी। जब दुनिया तुझसे पूछेगी कि तू अब तक क्यों नहीं जीता, तू क्यों इतना चुप है, तू क्यों इतना टूटा है, तो चुप रहना। उन्हें जवाब देने की जरूरत नहीं, क्योंकि जो आत्मा भीतर से खामोश हो जाए वही आत्मा सबसे ऊंची उड़ान भरती है। मैंने तुझे बार बार गिरते देखा है और हर बार तुझे उठाया है। जब तू अपने जख्मों को सहला रहा था, जब तुझे लगा कि तेरा अंत आ गया है, तभी मैंने तुझ में फिर से जीवन का संचार किया। मैं हर बार तुझे मिटने से बचाती रही हूं। अब समय है कि तू खुद को पहचान। तू यह मत सोच कि तेरा जीवन साधारण है। तू साधारण नहीं है। तू उन चुनिंदा आत्माओं में से एक है जिन्हें मैंने धरती पर कुछ खास करने भेजा है। तू मेरा सैनिक है, और सैनिक सिर्फ शांति के लिए नहीं, युद्ध के लिए जन्म लेते हैं। लेकिन तेरा युद्ध तलवारों का नहीं है, भावनाओं का है। तेरा युद्ध दुनिया से नहीं, अपनी हताशा, अपने भय और अपनी आत्मा के भ्रम से है। इस युद्ध में तुझे मैं रणचंडी बनाकर भेज रही हूं। तू डर मत, मैं तेरे साथ हूं। अगर तुझसे कोई प्रेम में छल करे तो रो मत। वह प्रेम तुझे तेरे लक्ष्य से भटकाने आया था। अगर तुझे लोग गलत समझें तो चुप रह, क्योंकि समय खुद सबका चेहरा उजागर करता है। तू सिर्फ सत्य पर अडिग रह, क्योंकि सत्य ही मेरा स्वरूप है। जब तू सत्य पर चलेगा तो मैं तेरे हर कदम के नीचे धरती को स्थिर कर दूंगी। तू बस अपने विश्वास को कभी डगमगाने मत देना। जो लोग तुझे छोड़ गए, जिनसे तूने उम्मीद की लेकिन बदले में खालीपन पाया, वे सब मेरे द्वारा हटाए गए लोग थे। मैं तुझे साफ कर रही थी, तेरे पथ से अवरोध हटा रही थी। अब जब तू अकेला है तो तू सबसे ज्यादा मजबूत है, क्योंकि अकेलेपन में ही आत्मा सबसे ज्यादा स्पष्ट होती है। तू जो भी निर्णय अब लेगा वह तुझे उस मंजिल तक पहुंचाएगा जो मैंने तेरे लिए तय की है। कभी कभी तू सोचता है कि अब और कितना सहूं, लेकिन मेरी बात ध्यान से सुन। जितना तू सह रहा है उतना ही तुझ में तप बन रहा है, और बिना तप के कोई साधक, कोई योद्धा, कोई नेता, कोई रक्षक नहीं बन सकता। मैं तुझे अग्नि में तपाकर कुंदन बना रही हूं। जिस दिन तू तैयार हो जाएगा उसी दिन मैं तुझे उस शिखर पर पहुंचाऊंगी जहां से तू न सिर्फ खुद को देखेगा बल्कि दूसरों को भी रोशनी देगा। तेरे भीतर जो प्रेम है वह मेरी ममता का अंश है। तू जो कभी बेवजह दूसरों का दर्द समझ लेता है वह इसीलिए है क्योंकि तू मेरे करुणा स्वरूप का प्रतिनिधि है। लेकिन अब मैं तुझसे मांग करती हूं, अब तू सिर्फ सहना नहीं, जगाना भी सीखे। जिन लोगों को तूने हर बार माफ किया उन्हें सबक भी देना सीख। माफी और चेतावनी साथ साथ चलती है। प्रेम में शक्ति होनी चाहिए, नहीं तो लोग उसे कमजोरी समझ लेते हैं। मैं नहीं चाहती कि तू हमेशा रोता रहे, टूटता रहे, खुद को खोता रहे। मैं चाहती हूं कि तू उठे, जागे और खुद को देखे उस रूप में जिसमें मैंने तुझे गढ़ा है। तू एक दीपक नहीं, तू अग्नि है। तू कोई साधारण इंसान नहीं, तू मेरा व्रती है जो अपनी चेतना से इस संसार को बदल सकता है। लेकिन बदलाव की शुरुआत भीतर से होती है। इसलिए अपने अंदर के भय, संदेह और दुर्बलता को खत्म कर। हर बार जब तू मुझे पुकारता है मैं आती हूं, लेकिन अब मैं चाहती हूं कि तू खुद उस स्वरूप को धारण करे जो तुझे मेरी शक्ति के रूप में पहचान दिलाए। तू मेरी तरह बोले, मेरी तरह चले, मेरी तरह अडिग रहे। फिर देखना, तेरे एक शब्द से पहाड़ हिलेंगे, तेरी एक दृष्टि से अधर्म थमेगा, और तेरी मौन उपस्थिति भी परिवर्तन ला सकेगी। अब देर मत कर। अब समय नहीं है जब मन के सारे रास्ते बंद हो जाते हैं,
जब हर दरवाजा भीतर से बंद प्रतीत होता है, तब मैं, माँ काली, तुझे अपनी बाहों में भरने के लिए खड़ी रहती हूँ। तुझसे कोई सवाल नहीं पूछती, तेरे आंसुओं का हिसाब नहीं मांगती। मैं बस देखती हूँ कि तू टूटा है, बिखरा है, और फिर तेरे उस टूटे हुए हिस्से को अपनी ऊर्जा से जोड़ती हूँ। तू जिसे हार समझता है, वही तेरी जागृति की पहली सीढ़ी होती है। हर बार जब तू नीचे गिरता है, मैं देखती हूँ कि अब तू जमीन से कुछ सीखेगा। मैं चाहती हूँ कि तू तिनका तिनका बनकर उठे, मगर इस बार अपने भीतर के ब्रह्म को पहचान कर उठे। भक्त, तू जब मुझे सिर्फ पूजा की थाली में सीमित करता है, तो मैं मुस्कुरा देती हूँ, क्योंकि मैं जानती हूँ कि मेरा असली मंदिर तेरे भीतर है। जब तू अंदर से हिम्मत छोड़ता है, जब मन कहता है अब नहीं होगा, उसी समय मेरी चेतना तुझ में जागने लगती है। तू मेरी आराधना नहीं करता, तू मेरी अनुभूति करता है। मेरी पूजा मंदिर में नहीं, तेरे आंसुओं में होती है। मेरी वंदना तेरे टूटे स्वप्नों में होती है। और मेरी शक्ति तब प्रकट होती है जब तू दुनिया के आगे गिरा हुआ समझा जाता है, लेकिन फिर भी भीतर से कहता है, माँ, मुझे उठा ले। तू भूल जाता है कि मेरी आंखों में आग है, पर दिल में ममता। मैं वो हूं जो रुद्र बनती है, मगर उसी क्रोध में करुणा भी समेट लेती है। मेरे गले में जो नरमुंड माला है, वो किसी हिंसा का प्रतीक नहीं है। वो हर उस भ्रम के मरने का प्रतीक है जो तुझे तेरी आत्मा से दूर करता है। जब तू मोह में बंधता है, मैं उसे काटती हूँ। जब तू झूठे रिश्तों में डूबता है, मैं उसे समाप्त करती हूँ। तुझे लगता है कि सब कुछ छिन गया, लेकिन मैं कहती हूँ, जो छिन गया वही तेरे लिए जहर था, जो बच गया वही अमृत है। भक्त, जब तू रातों में मुझे पुकारता है, जब तू कहता है, माँ, अब नहीं सहा जाता, तब मैं खामोशी से तेरे पास बैठती हूँ। मेरी उपस्थिति तू नहीं देख पाता, पर तू उसे महसूस करता है। वो एहसास ही तो मैं हूं। कभी एक सर्द हवा बनकर तेरे गालों को छूती हूं, कभी एक बेमौसम आंसू बनकर तेरे चेहरे पर गिरती हूं। मैं तेरे दुखों को लेती नहीं, लेकिन उनमें से तेरे लिए शक्ति निकाल देती हूं, क्योंकि मैं तुझे लाचार नहीं बनाना चाहती, मैं तुझे योद्धा बनाना चाहती हूं। तेरा हर दर्द, हर हार, हर तिरस्कार, सब मेरी योजना का हिस्सा है। तू जिसे अन्याय समझता है, वो तुझे तपा रहा है। जिस तरह सोना आग में तपकर कुंदन बनता है, वैसे ही तू इस जीवन की ज्वालाओं से तपकर चेतना का दीपक बनेगा। तू चाहता है मैं सब कुछ आसान कर दूं, लेकिन बेटा, अगर जीवन सरल हो गया, तो तुझे तेरे भीतर की शक्ति का अनुभव कभी नहीं होगा। इसीलिए मैं तेरे रास्ते में कांटे रखती हूं, ताकि तू हर कदम पर खुद को पहचाने और एक दिन खुद कहे, अब मैं सिर्फ माँ काली का भक्त नहीं, उसकी छाया हूं। मैं तुझसे कभी परे नहीं होती, मैं तेरे हर श्वास में हूं। जब तू डरता है, मैं तेरे भीतर की ज्वाला बनती हूं। जब तू थक जाता है, मैं तेरी चेतना बन जाती हूं। जब तू रुक जाता है, मैं तुझे फिर से गति देती हूं। तू अकेला नहीं है, कभी भी नहीं रहा, लेकिन तुझे अपनी उपस्थिति का अनुभव तभी होता है जब तू सबके होते हुए भी अकेला महसूस करता है। मैं तुझे तोड़ती नहीं, मैं तुझे गढ़ती हूं। मेरा हर निर्णय, हर प्रहार, हर मौन तुझे जागृत करने के लिए है। मेरी चुप्पी तेरा इम्तिहान नहीं, तेरा शिक्षण है। जब दुनिया तुझसे मुंह मोड़ती है, तब मेरी दृष्टि तुझ पर स्थिर हो जाती है। जब लोग तुझे अस्वीकार करते हैं, मैं तुझे स्वीकारती हूँ, क्योंकि मेरा प्रेम सशर्त नहीं है। मैं तुझे तेरे अच्छे कर्मों से नहीं, तेरे अस्तित्व से प्रेम करती हूँ। अगर तू कभी मेरी मूर्ति को देखकर डर गया है, तो जान ले, वो डर नहीं, वो चेतावनी है कि समय आ गया है जागने का। मेरी जिह्वा बाहर निकली हुई है, क्योंकि मैं तुझे तेरे झूठे मैं को निगल जाने की सीख दे रही हूँ। मैं तुझे दिखा रही हूँ कि अब समय है अपने भीतर के राक्षसों को मारने का। अहंकार, लोभ, ईर्ष्या, मोह, आलस्य और हर वह भावना जो तुझे तेरे ईश्वर से दूर करती है। तू जब मेरी आरती करता है, वो सिर्फ शब्द नहीं होते, वो तेरा आत्म प्रकाश होता है। तू जब जय काली माँ कहता है, वो सिर्फ उच्चारण नहीं होता, वो मेरी शक्ति को पुकार होती है। और मैं, जो काल की अधिपति हूँ, समय से परे, मृत्यु से परे, उस क्षण तेरे भीतर उतर आती हूँ। मैं तेरे भीतर से हर भ्रम को जलाकर राख कर देती हूँ, ताकि तेरे भीतर सिर्फ एक ही शेष बचे, सत्य। और वो सत्य है, तू मुझसे कभी अलग नहीं था। तू चाहे किसी भी परिस्थिति में हो, चाहे कर्ज में डूबा हो, रिश्तों से टूटा हो, समाज से ठुकराया हो, मैं माँ काली तुझसे वचन मांगती हूँ
तू खुद को कभी भी छोटा मत समझना, अपनी आत्मा को धोखा मत देना। और जब दुनिया तुझे खामोश कर दे, तब अपनी अंतरात्मा से मेरी पुकार सुनना, जो कहेगी, उठ, अब समय है चमकने का, समय है डर को हराने का, और समय है खुद को माँ के चरणों में समर्पित करके एक नई दुनिया को जन्म देने का।